हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। और ये ब्लॉग सुबह से मैंने स्टार्ट किया था, सुबह चाय से। और यहाँ मैं पापा के लिए बना रही थी चाय। और ये संडे का ब्लॉग है। दो दिन से मेरे वहाँ लाइट ख़राब है, मंडे और ट्यूसडे से। तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल लाइट आया था मंगलवार की रात में, तो मैंने फ़ोन चार्ज किया है, तो मैं इस ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ। और लाइट नहीं होने की वजह से ना कल मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई थी। मतलब कि मंडे को मैंने बस वीडियो डाला था, बीच में कल मंगलवार को वीडियो नहीं डाला था मैंने। तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट की हूँ सुबह से। और यहाँ मैं बस पापा के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि संडे को था गणेश चतुर्थी व्रत, और मम्मी व्रत थी। और मैं बुआ वहाँ से आ गई हूँ घर पे। और जब मैं घर पे आई ना, तो पता चला कि सिस्टर चली गई है हॉस्टल, उसको गए 2 दिन हो गया था। तो आप लोग को जैसे पता ही है कि मम्मी को है न्यूरो प्रॉब्लम। मम्मी उतना काम नहीं कर पाती हैं, बस मतलब किसी तरह से खाना बना लेती हैं, खिला लेती हैं। नहीं कर पाती हैं तो पापा हेल्प करा देते हैं मम्मी की, क्योंकि पापा भी अभी घर पे ही हैं, लॉकडाउन में आ गए थे। तो घर पे हैं तो पापा हेल्प करा देते हैं। और भाई एक है, तो वो भी जैसे पढ़ता है। मैंने आप लोगों से बहुत पहले ही बताया था कि वो भी हॉस्टल रहता है, बट अभी घर पे है, जाने वाला है वो भी है। और मैं और छोटा वाला भाई तो दादी के पास हैं। तो ऐसे में पापा मम्मी अकेले पड़ जाती है ना, तो इतना सारा साफ़ सफाई मम्मी नहीं कर पाती हैं। जितना पॉसिबल हो पाता है उतना ही कर पाती हैं, क्योंकि बहुत चलने में, बहुत देर तक बैठने में और बहुत देर तक काम करने में मम्मी को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इसके वजह से। और यहाँ ना सारे डिब्बे किचन के इधर उधर बिखरे हुए थे। तो मैं आई तो जब मैं बुआ वहाँ से आई तभी मैं सोची कि इसको सही कर दूँ, बट मम्मी बोली कि नहीं, शाम हो गया है, रहने दो। और कल सुबह, कल व्रत है, संडे है, तो तुम कर देना ये साफ़ सफाई। तो यहाँ सब कुछ मैं मतलब सेटल कर रही थी, सारे डिब्बे, क्योंकि ये तो फिर बिखर ही जाने। क्योंकि मम्मी को काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता तबीयत के वजह से। बस मम्मी खाना बना खिला देती हैं और बर्तन धो लेती हैं, इतना ही कर पाती हैं। ज़्यादा कहा जाए कि पोछा लगाना, झाड़ू लगा लेती हैं, पोछा ओछा लगाने में उनको बहुत दिक्कत होता है, तो पोछा नहीं लगा पाती हैं। तो मान लीजिए कि पापा, अगर पोछा मम्मी नहीं लगा पाती है तो पापा तो पोछा लगाएंगे नहीं। तो इसके लिए अब 1-2 दिन पे मुझे ही जाना पड़ेगा घर पे। और मैं एक दिन बस मम्मी के पास रुकी, जिस दिन व्रत था। और मंडे को मैं आ गई थी, शाम को मंडे को आ गई थी मैं दादी के पास, क्योंकि दादी के पास भी कोई खाना बनाने खिलाने वाला नहीं है। और 2 जगह घर होने से ना इतना आदमी मजबूर हो गया है कि कुछ कह भी नहीं सकता है, कुछ कर भी नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे खेती, यहाँ का घर, और 2-2 गाय देखना, फिर वहाँ का घर, खेती देखना, और एक जगह पे लोगों को रह के करना ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि 2 जगह पे मैनेज करके चलना पड़ रहा है। अभी देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ मैं चाय रख दी, रेड चाय, रेड टी, मतलब रेड चाय, लाल चाय मैं बना रही थी। और बस पापा के लिए बना रही थी, क्योंकि मैं चाय की शौकीन नहीं हूँ। मुझे चाय मिले तो ना मिले तो मैं रह जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मॉर्निंग में चाय चाहिए, मैं नहीं पीती हूँ तभी भी मेरा काम चल जाता है। तो यहाँ मैं सारे डिब्बे इक्वल कर रही थी, चूँकि 4 साइज़ के मेरे पास डिब्बे हैं। मैंने सेट का लिया था अमेज़ॉन से। तो पहले मेरे पास छोटे छोटे ब्लू कलर के ढक्कन वाले डिब्बे थे, तो मैंने ब्लू ही ऑर्डर किया था, जिसमें 3 पीस मिला था। एक सबसे बड़ा, एक बीच का, और एक पतला से जिसमें मसाले रख सकते हैं। और यहाँ सारा मतलब कि डिब्बा मैंने सेट कर दिया था। और मम्मी व्रत थी, तो मम्मी गणेश चतुर्थी वाले व्रत के दिन, जैसे आप लोग को पता होगा कि शाम को नहाना होता है या फिर दोपहर के टाइम में नहाना होता है। हम लोग के वहाँ कुछ ऐसा है। तो यहाँ मैंने सारे डिब्बे देखे, मैनेज करके रख दिए हैं। अब भले ही ये छीटे चाहे जो भी हो, मैं फिर से आऊँगी, जब जाऊँगी घर पे मम्मी के पास तो कर दूँगी। अभी तो ये वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ तो मैं दादी के पास हूँ। और यहाँ चाय भी हमारा बन के रेडी हो गया था। और इतना ठंडी है ना कि कुछ कहा नहीं जा रहा है। धूप तो दोपहर से हो रहा है, जैसे सोमवार से, लेकिन सुबह में इतनी ठंडी है कि ना मन हो रहा है कि बिस्तर में ही दोपहर तक बैठे रहे। लेकिन क्या करें, हम औरतें, हम लड़कियों को ना कुछ भी कर लें, लेकिन काम करना ही पड़ता है, खाना बनाना ही पड़ता है, सुबह का काम जो होता है सब करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं डिब्बे सही करने के चक्कर में अदरक डालना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ अदरक। और आप लोग देख सकते हैं कितना थोड़ा सा चाय मैं बना रही हूँ।
और आप लोग सोचेंगे मैं साल ओढ़ के पहली बार वीडियो में क्यों आई हूँ और मतलब साल मैं ओढ़ती हूँ क्या। तो मैं आप लोगों से बताऊँ कि मैं बहुत दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं जीती हूँ। आप लोग को पता होगा, आप लोग मेरी रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखाना चाहती हूँ। मैं बहुत ओवर कुछ नहीं करना चाहती हूँ अपने ब्लॉग में। मैं जैसा सिंपल रहता है मैं सैम्पल में ही वैसा दिखाती हूँ। और यहाँ मैं शाल ओढ़ लेती हूँ कभी कभी, जैसे बहुत ठंडी पड़ती है ना, स्वेटर से काम नहीं चलता, मैं टोपी नहीं लगाती हूँ कभी भी। कितना भी ठंडी पड़े मैं टोपी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत दुखते हैं। 1 घंटा भी टोपी लगा लेती हूँ तो बाल बहुत दुखते हैं। इसके वजह से मैं शाल ओढ़ लेती हूँ कि कान ढका रहे। और मैं ओढ़ लेती हूँ। बहुत लड़कियों को शाल ओढ़ने नहीं आता है, मतलब संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन मैं शाल ओढ़ लेती हूँ। तो मैं घर पे मतलब कभी खाली रहती हूँ, चाहे मतलब कि सुबह के टाइम ब्लॉगिंग नहीं करना होता है। वैसे मैं तो सुबह के टाइम ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह में इतना काम धाम होता है, या फिर दादी के पास है तो थोड़ा सा लेट में उठ जाती हूँ। क्योंकि यहाँ दादी गाय वाय जब तक दूध निकालती हैं तब तक मैं उठती हूँ, तो फिर चाय वाय बनाना रहता है सुबह में। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज है बुधवार, तो आज सुबह में मैं चाय ही बना रही हूँ, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ किचन में बैठ के। और यहाँ देखिए, आप लोग सोचेंगे कैसे बुढ़िया माई जैसे बैठी हुई है शाल ओढ़ के, तो नहीं, मैं शाल ओढ़ती हूँ और चाहे बुढ़िया माई लगूँ चाहे कैसे भी लगूँ, क्योंकि पापा कहते हैं कि तुमको स्वेटर पहनना चाहिए, टोपी लगाना चाहिए, बुढ़ियों जैसी शाल के ओढ़ लेती हो और बूढ़ी दिखती हो। मतलब चिढ़ाते हैं पापा कि मैं शाल ना ओढ़ूं, लेकिन मैं ओढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और व्रत मम्मी थी तो देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे, बस पापा और मैं थे तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठा। इसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा प्याज कट करके, धनिया का पत्ता और मिर्च ले लिया है कट करके। और बहुत इजी होता है इसको बनाना। अगर आप लोग कभी अकेले हो तो इसको बना के अच्छे से चाय के साथ या फिर किसी मीठी चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हो, बहुत ही यम्मी लगता है। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, इसमें ऐड कर लिया है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी। और मैं जब मुझे भी काम करते करते मैं थक जाती हूँ ना, तो गैस चूल्हा नीचे उतार के खाना बना लेती हूँ, फिर उठा के रख देती हूँ ऊपर, जैसे मम्मी मेरी करती हैं। कोई काम होता है, मान लीजिए कि कई सारा काम है और एक ही साथ करना है, बैठ के सब्जी काटना है या फिर कुछ भी, तो मैं गैस उतार के और एक तरफ खाना भी बनाती हूँ, एक तरफ सब्जी भी काट लेती हूँ, आटा भी गूँथ लेती हूँ। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ नीचे मैं बैठ के बना रही थी, और इन सब आटा को अच्छे से मिक्स करके मिला लूँगी, और मिलाने के बाद मैं डो बना लूँगी, जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी का बनाते हैं। उसके बाद से यहाँ तेल या फिर रिफाइंड या फिर घी, जैसे आपको पसंद हो वैसे लगा के सेक लेना है। और इसको मीठी चटनी के साथ, सॉस के साथ, या फिर आपको क्या बोलते हैं, गुड़ के साथ बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग चाय के साथ खाते हैं, जिसके साथ आपको मन हो खा सकते हैं। ये प्याज जैसे मिक्स, प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा इस पराठे में आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, अगर अकेले हो और समझ ना आए कि क्या बनाएं क्या खाएं, तो ज़रूर से आप लोग ट्राई कर लेना। और अभी मैं आ गई थी दादी के पास, तो अभी मैं दादी के घर का ही ब्लॉग डालूँगी अब आज से। और मुझे हाल फिलहाल में कहीं जाना है, तो फिर कुछ नए नए ब्लॉग्स आएंगे, अभी थोड़ा सा ठंडी कम हो जाए तो ये वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।